वेलकम टू द क्लास। अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले 14 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इसे जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, नॉट ई दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। क्यों? जैसे जैसे एक डाई को आपने थ्रो किया, रोल किया, और पूछा जाए कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 to 6 तक उसमें ऑप्शन ही है, 7 के ऑप्शन ही नहीं है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कंफर्म है, निश्चित है कि होना ही है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो निश्चित है कि वह होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाए, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बोला जाता है, श्योर इवेंट हो जाएगा। द सम ऑफ द, फोर्थ नंबर है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, एक ही एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी का सम 1 होता है। एक ही एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सभी का सम 1 होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा या 0 से कम नहीं हो सकती है। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो हमें बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है या नहीं है, यह बताना है। सेम है तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, नहीं सेम है तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो देखिए कार अगर सही कंडीशन में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कार स्टार्ट हो जाएगी। वो अलग बात है कि अगर कार की कंडीशन खराब है, कार खराब है, तो वह स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन यह नहीं बोला जा सकता है कि कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और कार स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होगी, यह नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या लिखा जाएगा, नॉट इक्वली आउटकम्स, दोनों आउटकम्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन अगर अच्छी है कार की तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कार स्टार्ट हो जाएगी। यह नहीं बोला जा सकता है कि बराबर हो, दोनों की पॉसिबिलिटीज इक्वल है, यह नहीं बोला जा सकता है। नॉट इक्वली आउटकम्स बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द cases
यहाँ पे मैं लिख देता हूं द कार कैन स्टार्ट। सेकंड है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है जो अटेम्प्ट करते हैं एक बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि वह शूट कर पाएंगे या मिस कर पाएंगे। तो यह डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर। यदि अच्छा प्लेयर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वह शूट कर लेगा, और अगर वह बिगिनर है तो वह मोस्ट ऑफ द केसेस में मिस करेगा। बट यह नहीं बोला जा सकता है कि 50-50 चांसेस हैं कि मिस करेगा या शूट करेगा। तो यहाँ पे सेम आंसर यहाँ पे भी लिखा जाएगा, नॉट इक्वली आउटकम्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ एबिलिटी, प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो कोई आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यदि रैंडमली उसे सॉल्व किया जाए तो इसमें बोला जा सकता है कि 50-50% चांसेस हैं कि वह ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसमें लिखा जाएगा इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ आंसर में क्या लिखेंगे, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बेबी बॉर्न होती है, यह लड़का है या लड़की है, तो बायोलॉजिकली 50-50% चांसेस हैं कि वह लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। सेम आंसर इसमें भी लिख दिया जाएगा, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम के स्टार्टिंग में टॉस करके यह डिसाइड किया जाता है कि किस टीम को बॉल मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। तो इसमें रीजन बताना है कि क्या यह फेयर है या नहीं है। तो अ कॉइन टॉस इज फेयर बिकॉज हेड एंड टेल हैव द सेम चांस ऑफ कमिंग। दोनों टीम के पास इक्वल चांस रहते हैं बॉल लेने के लिए, क्योंकि हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटीज है दोनों की 50-50% चांसेस हैं, हेड के भी 50% चांस है, टेल आने के भी 50% चांस है। तो यह अनबायस्ड चांस है, दोनों टीम के पास बराबर चांस है कि उन्हें बॉल मिल सकती है। इस तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इन चारों में 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है नहीं है, यह बताना, जो नहीं है वैसे बताना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वह 1 के इक्वल और 0 के भी इक्वल हो सकती है, लेकिन 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। 2/3 है, इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा, 0 पॉइंट कुछ नंबर आएंगे। यानी इसे डिवाइड करने पर जो नंबर आ रहा है वह 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, यानी यह प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो जो हो सकता है उसे छोड़ देना है, जो नहीं हो सकता है उसे बताना है। सेकंड नंबर चलते हैं, -1.5 यह निगेटिव है यानी 0 से कम है, तो यह प्रोबेबिलिटी है, यह नहीं है। 15% इसे भी चेक कर लेते हैं, 15% लिखा हुआ है तो 15/100 लिखा जा सकता है, इसे डिवाइड करेंगे तो यह भी 0 पॉइंट
कुछ नंबर आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में भी है, तो यह भी प्रोबेबिलिटी है। 0.7 यह भी 1 और 0 के बीच में है, तो यह भी प्रोबेबिलिटी है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर में मैं लिख देता हूँ -1.5 कैन नॉट बी द probability of an event। और 4th नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 5th नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पीई दिया हुआ है 0.05 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आपको पता ही है, क्या पता है आपको, क्या पता है आपको कि पीई और पी नॉट ई दोनों का जो सम होता है वह 1 होता है, और हमें नॉट ई की वैल्यू चाहिए। तो पीई की वैल्यू दी हुई है 0.05 प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो पी नॉट ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05, और इसे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 9 0.95, यह हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्स कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो मालिनी क्या करती है, एक कैंडी को बैग से निकालती है, बिना बैग में देखे कौन सी कैंडी वो निकाल रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो जो बाहर निकालती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस कैंडी को वह बाहर निकालती है। तो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, और इसमें पूछ रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज के बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल्स टू 0। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 1। लेमन फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड बस है ही। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स रहती है, जिसमें फिक्स रहता है कि यह रिजल्ट यही आएगा, तो लेमन फ्लेवर्ड बस है ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ दोनों का। तो यह हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इसमें हो जाएगा बिकॉज इट इज एन श्योर इवेंट। यह श्योर इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। 7th नंबर क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं
मान लेते हैं, क्या मानते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday equals to P not E। मान लेते हैं कि P not E क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे लिखना चाहिए। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स have same birthday इक्वल्स टू, इसे मान लेते हैं PE। तो अब आपको पता ही है कि PE प्लस P नॉट E दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। तो P नॉट E की वैल्यू दी हुई है, टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज टू P नॉट E की वैल्यू दी हुई है 0.992। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, PE प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1। तो यहां से PE इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 माइनस 0.992 और PE इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 0.10 माइनस 2 8 9 माइनस 9 0 9 माइनस 9 0 तो 0.008। PE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.008 हो जाएगी। और PE है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? तो एक बैग है जिसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। फिर बैग से एक बॉल को रैंडम ही बाहर निकाला जाता है। तो बाहर जब निकाला जाता है तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यह फाइंड करना है 1 क्वेश्चन में, मतलब 8th का फर्स्ट नंबर में। सेकंड में क्या फाइंड करना है, नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक बार फाइंड करना है रेड आने की प्रोबेबिलिटी और फिर नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल कितनी है, 3 + 5 इक्वल्स टू 8। 3 रेड बॉल हो गई, 5 ब्लैक बॉल हो गई, टोटल बॉल हो गई 8। फर्स्ट नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 8 और रेड बॉल कितनी है, 3। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड आने की। सेकंड नंबर ऑप्शन सेकंड में क्या है, नॉट रेड। तो P नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, P नॉट रेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। इसी तरह से P रेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल माइनस रेड बॉल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो इसे एक बार समझ लीजिए कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
तो टोटल जितनी बॉल्स हैं उसमें से रेड बॉल को माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल, जितनी टोटल बॉल हैं उसमें से रेड बॉल को माइनस कर देंगे, तो जो रेड बॉल नहीं है वो हमें मिल जाएगी, और जो रेड बॉल नहीं है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल से, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बहुत ही इजी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 8, माइनस रेड बॉल कितना है 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 माइनस 3 5 अपॉन 8 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, पी नॉट रेड की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, एक बार समझ लेते हैं क्या है। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Red, white, not green. तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, यह भी एक बॉक्स है जिसमें कुछ मार्बल्स हैं। तो 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। इतने मार्बल्स हो गए एक बॉक्स में। अब उस बॉक्स में से एक मार्बल को बाहर निकाला जाता है, रैंडमली ही बाहर निकाला जाता है, देखकर नहीं किस मार्बल को निकाला जा रहा है, रैंडम ही बाहर निकाला जाता है एक मार्बल को। तो क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तीनों फाइंड करनी है। चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स टोटल कितने, 5 प्लस 8 प्लस 4, 5 प्लस 8 प्लस 4, 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है, सभी को सम कर दिया जाएगा। तो 5 8 13 प्लस 4 17 टोटल आ चुका है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ रेड डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल्स। नंबर ऑफ रेड कितने हैं 5 डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, तो 5 upon 17 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड मार्बल आने की। सेकंड नंबर में क्या है, व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो नंबर ऑफ व्हाइट डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल्स। तो व्हाइट कितने हैं 8 डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल्स हैं 17, तो 8 अपॉन 17 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी व्हाइट मार्बल आने की। चलिए थर्ड में नंबर में क्या है, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब नॉट पूछे तो उसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। नॉट ग्रीन की चाहिए तो लिखा जाएगा टोटल मार्बल्स, पहले टोटल जितने टोटल हैं उसमें से ग्रीन को माइनस कर दीजिए तो नॉट ग्रीन मिल जाएगा। टोटल जितने मार्बल्स हैं उसमें से ग्रीन माइनस कर देना है, टोटल मार्बल्स माइनस ग्रीन को माइनस कर दे, यहां से हो जाएगा टोटल मार्बल्स माइनस ग्रीन और डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल्स हो जाएगा। तो देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं 17 माइनस ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 4 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल्स टू 17 माइनस 4 13 डिवाइडेड बाई 17, यह आ जाएगा किसका, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो देखिए समझ लेते हैं सबसे पहले 10th नंबर क्वेश्चन में है क्या। तो अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स,
तो 100 क्वाइंस हैं, 100 क्वाइंस, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 100 क्वाइंस हैं किसके, 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले। टोटल कितने क्वाइंस हो गए, 100। 1 रुपीज वाले कितने क्वाइंस हो गए, 50। 1 रुपीज वाले कितने क्वाइंस हो गए, 50। 2 रुपीज वाले कितने क्वाइंस हो गए, 20। 20 क्वाइंस हो गए 2 रुपीज वाले। 10 क्वाइंस हो गए 5 रुपीज वाले। 10 क्वाइंस हो गए 5 रुपीज वाले। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turns upside down, what is the probability? तो जो पिगी बैंक है, जो गुल्लक है हमारा, उसे अगर अपसाइड डाउन किया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए, ऐसे है ऐसे कर दिया जाए, तो एक क्वाइन बाहर निकलेगा। अब कौन सा क्वाइन बाहर निकलेगा, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। 1 रुपीज के भी क्वाइन, 2 रुपीज के क्वाइन, 5 रुपीज के क्वाइन और 50 पैसे के क्वाइन, कोई भी एक क्वाइन बाहर आ सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, विल बी अ 50 पैसे क्वाइन। तो 50 पैसे क्वाइन बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इक्वल्स टू 50 पैसे कितने क्वाइन है, 100। 1 रुपए वाले कितने क्वाइन है, 50। 2 रुपए वाले कितने क्वाइन है, 20। 5 रुपए वाले कितने क्वाइन है, 10। इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा 180, यानी पिगी बैंक में टोटल 180 क्वाइंस हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 50 पैसे क्वाइंस। 50 पैसे क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। तो 50 पैसे क्वाइंस कितने हैं, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल क्वाइंस से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ 50 पैसे कितने क्वाइंट हैं, 100 डिवाइडेड बाई टोटल क्वाइंस कितने हैं, 180। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 इक्वल्स टू आ गया 5/9। प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, विल बी अ 50 पैसे क्वाइन। 50 पैसे क्वाइन आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगी। तो चलिए सेकेंड नंबर में चलते हैं। क्या है सेकेंड नंबर में, थोड़ा नीचे से लिख लेता हूं यहां से, will not be a 5 रुपीज क्वाइंस। 5 रुपीज क्वाइंस ना होने की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपीज क्वाइन ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी रुपीज 5 रुपीज ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी में फार्मूला थोड़ा सा अलग से लिखा जाता है, कैसे, टोटल क्वाइंस जितने क्वाइंस हैं उसमें से 5 रुपए वाले क्वाइन माइनस कर देना है। 5 रुपीज क्वाइंस डिवाइडेड बाई टोटल क्वाइंस कितने हैं, 100। 5 रुपीज वाले कितने क्वाइंस हैं, 10 डिवाइडेड बाई टोटल क्वाइंस 180 है ना। टोटल क्वाइंस 180 है। 180 माइनस 50 रुपीज वाले क्वाइंस कितने हैं, 10 और डिवाइडेड बाई टोटल क्वाइंस यानी 180। तो यह हो जाएगा 170/180 इक्वल्स टू 17/80। 17/18 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी विल नॉट बी 5 रुपीज क्वाइंस। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए गोपी बहू है, buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो गोपी बहू हैं और क्या लेने गई हैं, फिश लेने गई हैं।
तो एक्वेरियम से शॉपकीपर ने क्या किया, एक फिश को बाहर निकाला, रैंडम ही बाहर निकाला, जिसमें से 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो वो देख के नहीं निकालता है, रैंडम ही निकालता है कि, तो देखिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट इज मेल, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सबसे पहले टोटल फिश कितनी है, 5 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, तो टोटल फिश हो गई 13, 5 मेल 8 फीमेल टोटल 13। तो अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमें पी मेल फिश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो नंबर ऑफ मेल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, मेल फिश डिवाइडेड बाई टोटल फिश। मेल फिश कितने हैं 5 डिवाइडेड बाई टोटल फिश कितने हैं 13, तो 5/13 आ जाएगा मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या है 12 क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability of that will not point at 1 2 3 4 क्वेश्चन है 12 नंबर में। सिंपल सा क्या है इसमें, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एरो का निशान यहाँ पे बना हुआ है, यह इस तरीके से। तो जब इसे स्पिन करेंगे, इसको जब घुमाएंगे, तो एरो के निशान पे कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 1 से लेके जो 8 तक नंबर हैं, तो किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सभी की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसमें लाइकली आउटकम्स लिखा हुआ है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8, आउटकम्स कितने हैं टोटल 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पूछा जा रहा है तो क्या कर देंगे 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1। बट यहाँ पे 1 नहीं करना है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यह 8 कितनी बार है, एक ही बार है 8। तो नंबर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे 8/8 बिल्कुल नहीं करना है, 8 कितने हैं 1 है, तो 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। तो 1 से लेके 8 तक जितने भी नंबर हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 इसका भी रहेगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही आएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही होगा, क्योंकि 5 एक ही है। तो चलिए, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सेकंड नंबर है एन ऑड नंबर कौन कौन से हैं,
ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कौन कौन से ऑड नंबर हैं? 1, 3, 5 और 7, यह ऑड नंबर हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4। नंबर्स को ही ऐड नहीं कर देना है। ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3, 5, 7। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं वह लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। 4 अपान 8 हो जाएगा 1 अपान 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 1 अपान 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? ऑड नंबर आने की। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर चलते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से जो ज्यादा बड़े नंबर हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर है n। n किससे बड़ा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2 से कौन कौन से नंबर बड़े हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन कौन से नंबर बड़े हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे अब कैसे लिखूंगा? क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं, नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ कैसे इसका फार्मूला लिखा जाएगा? नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ऑफ नंबर यानी वो नंबर लिखना है जो 2 से ज्यादा बड़े नंबर हैं। तो कितने हैं ज्यादा बड़े? टोटल कितने हैं? कितना काउंट किया गया था? 6। कितना काउंट किया गया था? 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितना हो जाएगा? 6 अपान 8 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपान 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी किसकी? अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब क्या निकाल लिया जाए? अब निकाल लिया जाए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 तक तो हो चुका है ना? 3 तक 1 2 3 तक हो चुका है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। नंबर्स अ नंबर लेस देन 9 तो लेस देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 9 से कम टोटल कितने नंबर है हमारे पास? इसमें 9 से कम कितने हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने सारे नंबर हैं जो 9 से कम हैं। टोटल नंबर कितने हो गए? 8। टोटल नंबर कितने हो गए? 8। तो फार्मूला इसमें क्या बन जाएगा हमारा? फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ नंबर लेस देन 9। ये बार बार जैसे मैं नंबर लेस देन 9 लिख रहा हूं, यहाँ पे आप n भी मान सकते हैं। तो आपको बार बार यह नंबर ऑफ लेस देन नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n मान सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 9 से कम कितने नंबर हैं? 8 डिवाइडेड बाई आउटकम्स टोटल कितने थे? 8, यह हो जाएगा 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसी के साथ अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया जाता है एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। 3 प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तीन प्रोबेबिलिटी। देखिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो जब डाई को आप एक बार थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं उसमें? टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो टोटल आउटकम्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू क्या हो गए? 6। टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 6। टोटल आउटकम्स हो गए 6। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, यही है प्राइम नंबर। 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर के की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर मतलब टोटल कितने प्राइम नंबर है? 1, 2, 3, 3 प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर 3 हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्राइम नंबर आने की। चलिए सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर में क्या है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 तीन नंबर हैं। 3, 4, 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जितने नंबर हैं वह नंबर लिखने हैं। वह नंबर नहीं लिखने, उनका नंबर लिखना है। कितने नंबर हैं? तो कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5 तीन नंबर हैं। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। और 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3, 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड नंबर में देखते हैं, एन ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? 1, 3 और 5, यही ऑड नंबर है ना। 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यह हो जाएगा ऑड नंबर कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इनके आंसर्स सेम जरूर हैं, लेकिन तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 14th नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं इसमें क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं ताश के पत्ते। टोटल कितने हैं? 52
2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसमें जो अलग अलग कार्ड्स होते हैं सभी के अलग अलग नाम होते हैं, कलर भी होते हैं, कुछ डायमंड्स वगैरह सारे होते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जैक कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, तो यह आपको याद करना पड़ेगा। तो उसे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करता हूं मैं क्वेश्चन। तो हालांकि लिखा हुआ है बट मैं लिख देता हूं, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52 टोटल कार्ड्स हो गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड किंग, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड किंग कितने होते हैं, रेड कलर वाले कितने किंग होते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रेड किंग डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स। टोटल जितने कार्ड्स हैं, टोटल कितने कार्ड्स हैं 52। नंबर ऑफ रेड किंग कितने हैं 2, रेड किंग कितने होते हैं 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो हो जाएगा 1 अपान 26 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी रेड किंग आने की। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जैसे जो आपने देखा होगा किंग, क्वीन और जोकर जिसे बोलते हैं, टोटल 4 होते हैं किंग के, 4 क्वीन भी होती है और 4 जैक भी होता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना होगा 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे रेड किंग कितने थे 2, फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12, टोटल फेस कार्ड है 12। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स। टोटल जितने कार्ड्स हैं उससे डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाई 52। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो 3/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेस कार्ड की। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कहाँ गया, थर्ड ये रहा। सबसे पहले थर्ड को मैं सॉल्व कर लेता हूं। थर्ड, इसका जो सीक्वेंस है यह खराब हो चुका है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड के बाद फोर्थ यहाँ पे लिख गया है बाय मिस्टेक। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने, टोटल फेस कार्ड 12 बताए गए हैं, टोटल फेस कार्ड है 12, जिसमें से 6 रेड कार्ड हैं और 6 ब्लैक कार्ड हैं। तो रेड कार्ड कितने हो जाएगा 6, मैं नीचे यहाँ पे लिख दिया हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स। तो 6/52 हो जाएगा, 6/52 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 रेड हो जाएगा, 6 ब्लैक। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 26 जा 52, 3/26 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी रेड फेस आने की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है,
4th नंबर क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन है द जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं? हार्ट का जो जैक होता है तो 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट तो इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स। तो कितना हो जाएगा? 1/52 यह हो जाएगा 1/52। चलिए 4th नंबर हो गया। 5th नंबर स्पेड। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 होता है। तो 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड तो नंबर ऑफ स्पेड डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स तो यह हो जाएगा 13/52। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्पेड कार्ड की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने होते हैं? 1 होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स यह हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1/52 इसका भी आंसर आ जाएगा। कितना? 1/52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है समाप्त। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15th नंबर क्वेश्चन में क्या है? 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। तो टोटल यहाँ पे कार्ड्स दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 10 जैक क्वीन किंग और एस। तो 1 2 3 4 टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू कितना? 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 15th नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो कितने क्वीन हैं? 5 कार्ड इसमें दिए हुए हैं। एक 10 का है, एक किंग है, किंग नहीं है, किंग भी है, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। टोटल 5 कार्ड हैं, एक है। तो क्वीन कितनी है? नंबर ऑफ क्वीन डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड। टोटल कार्ड कितना है? 5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्वीन कितनी है? 1/5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड नंबर चलते हैं क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में भी 2 ऑप्शन दिए होते हैं। सेकंड में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट आउटसाइड। क्वीन को क्या कर दिया जाता है? निकाल के अलग रख दिया जाता है बगल में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। तो क्वीन को क्या कर दिया? एक क्वीन थी, उसे बाहर निकाल के रख दिया गया है। और फिर जो बच रहे हैं कार्ड, उसमें से एक कार्ड को बाहर निकाला जाता है। तो जो कार्ड बाहर निकाला जाता है उसमें से
एन एस, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी नंबर में एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए सेकंड का ए नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। तो देखिए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि टोटल कार्ड यहाँ पे नहीं लिखना है, टोटल कार्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, रिमेनिंग कार्ड। रिमेनिंग कार्ड, क्यों रिमेनिंग कार्ड लिखना है, क्यों लिखना है इसमें, क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हमें क्वीन को बाहर निकाल के रख देना है, बाहर निकाल के रखना है। तो नंबर ऑफ एस कितना है 1, रिमेनिंग कार्ड कितना हो जाएगा 5 - 1, टोटल कितना था 1 5 था, टोटल कितना था 5, क्वीन को बाहर निकाल दिया गया तो हमारे पास बच जाएगा 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, एस आने की, एस आने की। बी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन डिवाइडेड बाई रिमेनिंग कार्ड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रिमेनिंग कार्ड में बार बार लिख रहा हूं क्योंकि क्वीन को बाहर निकाल दिया गया था, एक क्वीन थी उसे भी बाहर निकाल दिया गया है, तो जब बाहर निकाल के रख दिया गया है बचे 4 कार्ड, अब 4 कार्ड में क्वीन नहीं है तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं उसमें, 0 हो जाएंगे क्योंकि क्वीन इसमें है नहीं। 0 अपान रिमेनिंग कार्ड कितना हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 0 क्योंकि क्वीन तो उसमें है ही नहीं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन है और टोटल 132 गुड पेन है, सही सलामत है वह, ठीक है। तो इतना तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, टोटल पेन्स, टोटल कितने हो जाएंगे, डिफेक्टिव कितने हैं 12 प्लस गुड कितने हैं 132, टोटल कितने हो जाएंगे 144, टोटल पेन कितने हो गए 144। अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन बाहर अब पेन, एक पेन को बाहर निकाला जाता है, रैंडम ही निकाला जाता है, या देख कर नहीं निकाला जा रहा है कि डिफेक्टिव है इसे निकालना है या सही है इसको निकालना है, रैंडम ही निकाला जाना है। तो गुड वन, तो जब रैंडम ही पेन को एक बाहर निकालना है तो जो सही पेन है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वह हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो देखिए नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेन, तो गुड पेन कितनी है 132 डिवाइडेड बाई टोटल पेन कितनी है 144 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यह कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 4 6 जा 24, तो यह आ गया 33, और आगे भी कैंसिल हो रहा है ना, और आगे कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11/12, 11/12 प्रोबेबिलिटी आ गई सही पेन आने की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना छोटा आंसर था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 में टोटल कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। टोटल बल्ब्स कितने हैं? टोटल 20 बल्ब हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। डिफेक्टिव है यानी शायद जल नहीं रहे हैं। One bulb is drawn at random from the lot। उनमें से क्या किया जा रहा है कि एक बल्ब को बाहर निकाला जा रहा है, देख कर नहीं कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है, एक रैंडम ही एक बल्ब को बाहर निकाला जाना है। What is the probability that this bulb is defective? फर्स्ट क्वेश्चन में है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब निकाला जाना है वह डिफेक्टिव बल्ब होगा, यानी डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल्स टू 4, टोटल बल्ब्स इक्वल्स टू 20। टोटल 20 बल्ब्स हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है यानी 16 सही सलामत है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाई टोटल बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई डिफेक्टिव बल्ब आने की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। तो यह सपोज करिए कि जो बल्ब फर्स्ट नंबर पहली बार जो बल्ब निकाला गया है तो वह डिफेक्टिव नहीं है और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया है। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो जो बल्ब निकाला गया था उसे अलग रख दिया गया है। जो डिफेक्टिव नहीं है, पहली बार जो बल्ब निकाला गया, सपोज करिए कि वो डिफेक्टिव नहीं है, उसे क्या कर दिया गया? उसे रिप्लेस नहीं किया गया है, उसे बाहर रख दिया गया है। तो एक बल्ब को बाहर रख दिया गया यानी अच्छे वाले बल्ब को बाहर रखा गया है, डिफेक्टिव बल्ब को नहीं रखा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो बल्ब बच रहे हैं यानी 19 बल्ब बच रहे हैं, तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यह ध्यान देना फिर से दोबारा समझिए। सपोज यह करना है कि जो बल्ब फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें निकाला गया है वह डिफेक्टिव नहीं है, वह जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, तो एक जो निकाला गया है उसे बाहर साइड में रख दिया गया है। बचे कितने? 19। अभी 4 डिफेक्टिव बल्ब उसमें है तो 19 नंबर में से। अब जो 19 बच रहा है इसमें से नॉट डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? रिमेनिंग बल्ब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो टोटल बल्ब था उसमें से 1 माइनस करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लिया गया है। तो रिमेनिंग बल्ब माइनस डिफेक्टिव बल्ब। तो जो बल्ब बचे हुए हैं 19, उसमें से डिफेक्टिव बल्ब को माइनस कर देंगे। तो डिफेक्टिव बल्ब को माइनस कर देंगे तो जो बचे रहे हैं तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब होंगे। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बच गए? 19 था, तो 19 में से 4 माइनस करेंगे
यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रिमेनिंग बल्ब कितने हैं, 19 क्योंकि टोटल 20 है, 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 आएगा, जो बल्ब को साइड में कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा है ना, रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से। चलिए 19 माइनस डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाई 19, तो यह हो जाएगा 15/19 हो जाएगा। इससे सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट 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 नंबर क्वेश्चन में, यानी 18 नंबर क्वेश्चन में। 18, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. 3 क्वेश्चन है 18 नंबर में, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। टोटल 90 डिस्क हैं, और उसमें क्या करा गया है, क्या किया गया है कि सभी डिस्क में से नंबर, उनका नंबर कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट डिस्क है उसमें 1 लिख दिया गया, सेकंड में 2 लिख दिया गया, थर्ड में 3 लिख दिया गया, फोर्थ में 4 लिख दिया गया, फिफ्थ में 5 लिख दिया गया। इस तरीके से 90 तक के जो डिस्क हैं तो उसमें सभी का एक एक नंबर दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है 1 से 90 तक के। तो टोटल डिस्क इक्वल्स टू कितने हो गए, 90। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास जो नंबर है 1 से 90 तक नंबर है, 1 से 90 तक नंबर है। तो 1 से 9 तक के जो नंबर हैं तो 1 डिजिट वाले हो गए, और 10 से 90 तक के जो नंबर हो गए 2 डिजिट वाले नंबर हो गए। तो 2 डिजिट वाले नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 से 9 माइनस कर दीजिए ना इसमें। तो 90 में से 1 से 9 टोटल कितने हैं, 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 81, यानी 81 नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट वाले नंबर हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई टोटल डिस्क। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट वाले नंबर कितने हो गए, 81 डिवाइडेड बाई 90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 99/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 डिजिट नंबर वालों की। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 1 से लेके 90 के बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, कहाँ पे निकाल दिया जाए, चलिए यहीं पे निकालता हूं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। 9 स्क्वायर 81 आगे क्यों नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 90 से ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास जो नंबर है 1 से 90 तक के ही हैं। चलिए तो टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर हो गए, परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट स्क्वायर वाले 9 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाई टोटल डिस्क। तो कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने हैं, तो यहां
ऐसे लिख देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं, 9 है, 9/90, तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 110 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 18 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 1 से 90 तक के जितने भी नंबर हैं, तो ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 5 से डिविजिबल हैं, तो वह आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा ऐसा भी आप कर सकते हैं, 90 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 90 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 यानी 18। तो 1 से 90 तक के बीच में, 1 से 90 तक में टोटल 18 नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो हमें जानना ही नहीं है, हमें सिर्फ यही जानना है कि कितने नंबर हैं, इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से जो डिविजिबल हो सके, टोटल कितने नंबर हैं वह लिखना है, और टोटल डिस्क्स लिखनी है, टोटल डिस्क्स लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, 18, डिवाइडेड बाई टोटल डिस्क कितनी है, 90, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और 9 10 जा 90, और यह भी डिवाइड हो रहा है ना, 2 5 2 1 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5 की। क्वेश्चन नंबर 19 को अब समझते हैं, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास एक डाई रहता है लूडो, हुज 6 फेसेस, उसमें क्या है, 6 फेसेस हैं, शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो इनके पास जो डाई है बच्चे के पास, वह थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, डाई में जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, उसकी जगह पे ये अल्फाबेट लेटर्स उसमें लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई, और ए उसमें 1 2 3 4 5 6 7 की जगह, 7 तो रहता ही नहीं, 6 तक है, 6 तक की जगह में क्या है, यह लेटर्स हैं। तो करना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो लिख लेता हूं पहले मैं, टोटल लेटर्स इक्वल्स टू, टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ एज डिवाइडेड बाई टोटल लेटर्स। तो ए कितने हैं, ए की संख्या कितनी है, 1 2 2 है, और टोटल लेटर कितने हैं, 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई ए आने की। और सेकंड नंबर है, यह फर्स्ट क्वेश्चन है, 19 का फर्स्ट है, सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड है डी आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो नंबर ऑफ डीज, यानी डी का नंबर कितना है, कितने संख्या है डी की, वह हमें देखना है, और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल लेटर्स। तो डी कितने हैं इसमें, डी है 1,
टोटल लेटर्स कितने हैं 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डी गेटिंग की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure। फिगर में दिया हुआ है what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो आपके पास एक डाई है, तो यह शेप बना हुआ है रेक्टेंगल का और उसके अंदर सर्कल का। तो जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि इस सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस डाई के। दो डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो इस सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमें वह फाइंड करना है, जिसमें इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर और रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 3 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर। तो सॉल्व करते हैं इसे। L इक्वल्स टू 3 मीटर, B इक्वल्स टू 2 मीटर। तो क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर आ गई एरिया रेक्टेंगल की। तो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल की एरिया निकालेंगे। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है 1, तो आर कितना हो जाएगा 1/2। डी 1 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई/4। पाई 1 जा 5 और ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा पाई/4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल के अंदर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल एरिया कितनी दी हुई है 6, टोटल एरिया कितनी दी हुई है पाई/4 मीटर स्क्वायर, यह भी हो जाएगा, यूनिट इसमें नहीं लिखी गई थी, चलिए। और सर्कल की एरिया कितनी दी हुई है, सर्कल की एरिया दी हुई है पाई/4, तो यह हो जाएगा पाई/4 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल्स टू पाई/24। पाई/24 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सर्कल के अंदर डाई के आने की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy and she will not buy it? तो टोटल बॉल पेन्स हैं 144, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है कि एक रैंडम ही एक पेन उठा के देता है नूरी को देखने के लिए। तो अगर पेन सही रहेगी तो नूरी उसे खरीदेगी और अगर डिफेक्टिव रहेगी तो उसे नहीं खरीदेगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हुए देखते हैं। टोटल बॉल पेन्स इक्वल्स टू 144, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल्स टू 20, देन
गुड पेन्स, गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, डिफेक्टिव है 20, गुड कितने हो जाएंगे 144 माइनस 20 इक्वल्स टू 124। 144 में 20 डिफेक्टिव पेन्स को माइनस कर दिया गया है तो 124 पेन्स हैं जो गुड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट है शी विल बाई इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय, बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बाय करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए बाय कब करेगी नूरी, जब पेन सही होगी, सही कितने हैं 124, तो टोटल गुड पेन्स डिवाइडेड बाई टोटल पेन्स, टोटल गुड पेन्स कितने हैं 124 डिवाइडेड बाई 144, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 31 डिवाइडेड बाई 36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सी विल बाई, और सेकंड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई, तो उसको सी विल नॉट बाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या तरीका बताया गया था, क्या बताया गया था, थोड़ा अलग रहता है, कैसे, टोटल पेन्स माइनस टोटल गुड पेन्स डिवाइडेड बाई टोटल पेन्स, हालांकि यहाँ पे आप डिफेक्टिव पेन डिवाइडेड बाई टोटल पेन भी कर सकते हैं, डिफेक्टिव पेन डिवाइडेड बाई टोटल पेन भी कर सकते हैं, तो आना उतना ही है 144 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 144, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 5/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, यह एग्जाम्पल 13 से रेफर किया गया है, तो अपने बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें है क्या, दो डाइस को थ्रो किया गया है, दो डाइस को फेंका गया है, तो जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो ऊपरी सरफेस में कुछ नंबर्स आते हैं, दोनों में कुछ नंबर्स आएंगे, हो सकता है कि दोनों में सेम नंबर्स हो या अलग अलग नंबर्स हो, 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, तो इतना किया गया है, तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे, दो डाइस हैं, दोनों को थ्रो किया गया है, तो दोनों में कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ दोनों में नंबर आएगा, अब दोनों नंबर का जो सम है, दोनों नंबर का जो सम है वह 3 आना चाहिए, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसी तरीके से दोनों डाइस में ऊपरी सरफेस में जो नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों नंबर्स का सम 4 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर आगे जैसे 5 लिखा हुआ है तो दोनों का सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, दोनों का सम 16 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले 2 का तो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ 2 डाइस, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो 3 कब आएगा, 3 कब आएगा जब आउटकम्स में क्या रहे, फर्स्ट नंबर पहले डाई में 1 दूसरे में 2 हो, या फिर पहले में 2 और दूसरे में 1 हो,
दो ही कंडीशन में हो सकता है 3 आएगा, दोनों का सम 3 दो ही कंडीशन में हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। 2 हो गए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/36, 2/36। आगे 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी टेबल बस कंप्लीट करनी है आपको और कुछ नहीं है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 3 ये नंबर्स आए तब दोनों का सम 4 हो सकता है, या फिर दोनों में 3 1 हो, या फिर दोनों में क्या आ जाए 2 2 आ जाए। तो इतने केसेस में, इन तीनों केसेस में दोनों का सम 4 हो सकता है, इन तीनों केसेस में दोनों का सम 4 हो सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 3/36, 3/36। और इसी तरीके से अगर आपको नोट करना हो तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं, जगह नहीं है तो। चलिए 4 तक हो गया है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आने के लिए, 5 आने के लिए दोनों डाइस में क्या होना चाहिए? एक में 1 होना चाहिए, दूसरे में 4 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? या फिर पहले में 4 हो जाए, दूसरे में 1 आ जाए। और किस कंडीशन में हो सकता है? एक में 2 दूसरे में 3 हो जाए, या एक में 3 दूसरे में 2 हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज हो रही है 5 आने की? 5 आने की कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4। इन चार कंडीशन में दोनों का सम 5 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4/36, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। अब दोनों का सम 5 6 आना चाहिए, दोनों का सम 6 आना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से हो सकते हैं आउटकम्स? 6 के लिए 1 5, या फिर 5 1, या 2 4, या 4 2, या 3 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किस चीज की? गेटिंग सम 6। और चलिए फिर क्या है? 7 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या होना चाहिए नंबर? 1 6, या 6 1, या फिर 2 5, या 5 2। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 3 4, या 4 3। इतने आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6/36 हो जाएगा। 8 का दिया हुआ है, 9 का निकाल लेते हैं। 9 के लिए 9 के लिए कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे? दोनों नंबर 1 6 तो नहीं हो सकता है, 2 2 6 8 हो जाएगा, 3 6, और 6 3 9, और 4 5, या 5 4। और कुछ हो सकता है क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यह क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो 9 तक हो चुका है। नेक्स्ट आगे क्या है? आगे कौन सा नंबर है? 10 है। दोनों डाइस का जो ऊपरी सरफेस है, दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो क्या है प्रोबेबिलिटी उसके लिए? 3 6 4 6 6 4 4 6 6 4। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? 3 3 नहीं होगा, 5 5 5 5।
और कुछ हो सकता है क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 3, तो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग खुद भी। यहाँ पे 36 होना चाहिए, 3/36। चलिए 10 के बाद क्या है? 11। 11 आने के कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं? 11 के लिए 5 6 एंड 6 5 दो ही होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/36 और 1/36 12 का दिया हुआ है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो टेबल को कंप्लीट करना था वह कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? तो स्टूडेंट क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जितने सभी का जो दिया हुआ है सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/11। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? तो हाउ इज दिस पॉसिबल? आप देख सकते हैं टेबल में कि 1/11 पॉसिबल ही नहीं है। सभी में क्या है, सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे रीजन मैं लिख देता हूँ आंसर में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ईच ऑफ देम हैज नॉट अ प्रोबेबिलिटी 1/11 बिकॉज, क्यों नहीं है, रीजन भी लिखना है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली। यह इक्वली लाइकली नहीं है। आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि सभी का सेम नहीं है, सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। इसलिए 1/11 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। और इसी के साथ 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing its outcomes each time. Hanif wins if all these tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो हनीफ जी हैं, एक क्वाइन को 3 टाइम्स क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो एक ही क्वाइन को 3 बार उछालते हैं क्वाइन को, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? सबसे पहले वह लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है? या तो तीनों में क्या आ जाए? हेड 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 हो सकता है। और क्या हो सकता है? या तो हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है। ये पैटर्न ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूं, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि जैसे क्वाइन है आपके पास, एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी रहती है? 2 रहती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 रहती है, तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। कितनी बार टॉस किया गया है? 3 बार टॉस किया गया है, तो पावर 3 लगा लीजिए। पावर 3 लगा लिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। यह 8 हमें क्या बता रहा है? यह 8 हमें यह बता रहा है कि यह कितनी बार लिखना है हमें, कितनी बार आउटकम्स हो सकते हैं, कितनी बार आउटकम्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स हमें बताएगा। 8 हैं। तो देखिए
पैटर्न कैसे बन रहा है, हेड 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 किया पहले, फिर लास्ट में टेल किया, लास्ट के बाद लास्ट एक एक नंबर पीछे तरफ हेड लाना है, टेल यहाँ पे था, फिर बीच में आ गया, फिर पहले आ गया, ठीक है। या तो फिर तीनों में टेल टेल हो और टेल टेल, अब हेड यहाँ से स्टार्ट करना है लास्ट से, फिर हेड को बीच में लाना है, बीच में कैसे, टेल हेड टेल, फिर हेड और पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल। इस तरीके से टोटल आउटकम्स हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जब सभी टॉस सेम रिजल्ट देंगे तब हनीफ क्या होगा, विन होगा। हनीफ कब जीतेगा, जब तीनों टॉस सेम रिजल्ट हो। वह दो ही कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, या तो तीनों में हेड हेड रहे या फिर तीनों में टेल 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 रहे। तीनों में या तो हेड आना चाहिए या फिर टेल आना चाहिए, तब हनीफ जीतेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी हारने की पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी हारने की पूछी जा रही है, तो इन दोनों के अलावा बाकी जितनी प्रोबेबिलिटी हैं निकाल लेता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे नहीं लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज। तो देखिए जीतने कब जीतेगा, जब तीनों में हेड आए या फिर जब तीनों में टेल आए। बाकी कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गया। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हनीफ के गेम हारने की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या है क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। सेकंड है 24 में ही दो पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, और हिंट क्या दिया हुआ है, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से समझिएगा, जब एक बार डाइस को आप थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 6, और जब दो बार एक ही डाइस को थ्रो किया गया तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं कि जिसमें कम से कम एक बार 5 आया हो। दो बार थ्रो किया गया है तो एक बार तो 5 है। तो आउटकम्स टोटल आउटकम्स फॉर गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस। तो एक बार कम से कम कब आएगा 5, तो इसमें आ सकता है 1 5 हो, या फिर 2 5, या 3 5, या 4 5, या 5 5, या फिर 6 5। और इसी को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 5 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और यह 5 3 हो जाएगा, यह 5 4 हो जाएगा, और 5 5 तो उल्टा करेंगे तो सेम ही आएगा, और यह क्या हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कितने हो गए, 11 टोटल हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 5 टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। टोटल आउटकम्स दोनों डाई को जब थ्रो किया जाएगा टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल हैं 36 हैं टोटल। और जिसमें से 5 जिसमें जिसमें आ रहा है, तो 5 जिसमें जिसमें आ रहा है वह लिख दिया गया है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस टोटल आउटकम्स फॉर गेटिंग 5 आने के लिए जो टोटल आउटकम्स निकाले गए हैं उसमें उसको माइनस कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36 माइनस टोटल आउटकम्स फॉर गेटिंग 5 आने के कौन कौन से आउटकम्स कितने हो गए, टोटल हो गए 11 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 36। यह प्रोबेबिलिटी आ गई 5 ना आने की, 5 ना आने की। देखिए 36 में से 11 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 5 है, हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल जिसमें से है तो 11 जिसमें 5 है वह माइनस कर दिया गया है, तो 25/36 हो गए जिसमें 5 नहीं आएगा। तो यह सेकंड क्वेश्चन हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इरेज करके सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहीं पे लिख देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम, 5 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करनी है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम्स फॉर गेटिंग 5 आने के जो टोटल आउटकम्स निकाले गए हैं वह, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो इसे देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 जिसमें जिसमें है टोटल कितने हैं, 11 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। 11/36 यह प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 आने की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में। तो क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है यह बताना है। फर्स्ट नंबर देखते हैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि जब 2 कॉइन को आप टॉस करेंगे, 2 कॉइन है उसे टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने आएंगे, आउटकम्स फॉर आउटकम्स टू टॉस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को जब आप टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। तो आउटकम्स यहाँ पे 4 आ रहे हैं, आउटकम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4 आ रहे हैं। लेकिन 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 किसमें क्या दिया हुआ है, आउटकम्स कितने हैं, 3 आउटकम्स हैं। तो यह फर्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा,
यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स लिखना है, करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यह हो जाएगा। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड में क्या है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो यदि आपके पास एक डाई है, उसे थ्रो करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दो आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, पहला ऑड नंबर आने के लिए और दूसरा इवन नंबर आने के लिए। और क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आउटकम्स टोटल आउटकम्स इफ डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो करेंगे तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यह हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6 हो गए। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए टोटल आउटकम्स हो गए 6, ऑड नंबर इसमें कितने हैं, 1 2 3, यानी पहला हो गया 1 3 और 5, टोटल 3 ऑड नंबर हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 सही प्रोबेबिलिटी है। तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह कौन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह करेक्ट हो जाएगा। हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त, और इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है।